हाय स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह हम लोग का क्लास नंबर 83 होगा। तो इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठेंगे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले पहुँचे। तो कॉपी सभी स्टूडेंट लेके बैठेंगे, सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया, राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है। तो थोड़ा सा ट्रिपल सी में अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। अब पूछता है कि किस मेन्यू बार में कौन सा ऑप्शन पाया जाता है। तो शॉर्टकट की कम बहुत पूछता है, अब मेन्यू बार से पूछ रहा है। तो अच्छे सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे और अपने उसको रिवाइज करके रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया इसमें, राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने के लिए किस मेन्यू में जाना होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया व्यू मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू। तो साइड बार को हाइड एंड अनहाइड करने के लिए व्यू मेन्यू का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी व्यू मेन्यू इज द राइट आंसर। और इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका शॉर्टकट की आपका हो जाता है कंट्रोल प्लस F5। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब शॉर्टकट की पूछे तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस F5 की के माध्यम से हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और मेन्यू पूछे तो आप बताएंगे व्यू मेन्यू। तो अभी मेन्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, व्यू मेन्यू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है। थोड़ा सा अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा अच्छे से अपने कॉपी में क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और उसको समझ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, लिब्रे ऑफिस में जूम ऑप्शन में कौन सा विकल्प नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फुल पेज, सेकंड ऑप्शन दिया है इंटायर पेज, उसके बाद पेज विड्थ, उसके बाद दिया है ऑप्टिमल व्यू। तो कौन सा जूम विकल्प में नहीं, मतलब जूम ऑप्शन में कौन सा नहीं पाया जाता, फुल पेज नहीं पाया जाता। राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी फुल पेज इज द राइट आंसर। तो जूम में फुल पेज नहीं पाया जाता, ये अलग से दिया रहता है। और ये सब जो नीचे सेकंड में दिए हैं सब पाए जाते हैं, मतलब इंटायर पेज पाया जाता है, पेज विड्थ पाया जाता है, ऑप्टिमल व्यू पेज पाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, लिब्रे ऑफिस सूट मतलब लिब्रे ऑफिस पैकेज को बंद मतलब क्लोज करने के लिए निम्न में से कौन से की का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था इसमें, लिब्रे ऑफिस सूट को बंद करने के लिए निम्न में से कौन से की का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, लिब्रे ऑफिस पैकेज को क्लोज करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस W, सेकेंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस Q। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज को बंद करने के लिए कौन से बटन का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, कौन से शॉर्टकट की का, कंट्रोल प्लस Q के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल प्लस Q इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का साइज कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया 12 फॉन्ट साइज, सेकेंड ऑप्शन दिया 96 फॉन्ट साइज। तो राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया रहता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो सकता है, तो वही पूछा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होगा स्टूडेंट्स, 12 मतलब 12। 12 फॉन्ट साइज इज द राइट आंसर, मतलब राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट 12 फॉन्ट साइज पाया जाता है। और मैक्सिमम पूछे तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, 96 मतलब 96 फॉन्ट साइज बताएंगे। और कस्टम पूछे तो कस्टम के लिए आप 6 कर सकते हैं, मतलब जब मिनिमम पूछे तो आप 6 बताएंगे और मैक्सिमम पूछे तो उस केस में आप बता देंगे आई थिंक कितना, हाँ 999.9 तक आप बता सकते हैं। तो अभी ड्रॉप डाउन मेन्यू से पूछा है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम कितना होता है, 12 होता है, मैक्सिमम 96 होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखें क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट सेल विकल्प लाने के लिए किस संयोजन मतलब कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया Shift+1, सेकेंड ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस 1। तो सेल फॉर्मेट को लाने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोल प्लस 1 की का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी कंट्रोल प्लस 1 की इज़ द राइट आंसर। मतलब कंट्रोल प्लस 1 की के माध्यम से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट ऑप्शन को आप ला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, व्हाट्सएप पर उल्लेखित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अब उल्लेखित होता क्या है
एग्जाम्पल जैसे आपको किसी को मेंशन करना है, तो जैसे हम लोग अपने इंस्टा और फेसबुक आईडी पर किसी दूसरे पर्सन को मेंशन करने के लिए @ सिंबल का यूज़ करते हैं, वैसे किसी दूसरे पर्सन को अपने व्हाट्सएप आईडी से मेंशन करने के लिए कौन से सिंबल का प्रयोग करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन दिया @ सिंबल, सेकेंड ऑप्शन दिया हैशटैग सिंबल। तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी पर्सन को मेंशन करने के लिए @ सिंबल का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? @ सिंबल इज़ द राइट आंसर। तो ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते क्या दिया इसमें। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+F2, सेकेंड ऑप्शन दिया है Ctrl+F3। तो ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है स्टूडेंट? ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे आप डॉक्यूमेंट पेज पे कोई वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं, अब उस वर्ड मीनिंग में थोड़ा सा एक अक्षर गलत हो गया है, तो जैसे आप ऑटो टेक्स्ट लगा देंगे, स्पेस करते ही बाय डिफ़ॉल्ट वो सही कर देगा। तो उसी ऑप्शन को लाने के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे? Ctrl+F3 की का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी Ctrl+F3 की के माध्यम से डॉक्यूमेंट पेज पर ऑटो टेक्स्ट शॉर्टकट की ला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? तो बहुत सिंपल इस क्लास में क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये सब सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में CCC के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन सभी स्टूडेंट करेंगे। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया F1 फंक्शन की, सेकेंड ऑप्शन दिया F2 फंक्शन की। तो कंप्यूटर के कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें हेल्प एंड सपोर्ट के लिए F1 ही की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी F1 फंक्शन की इज़ द राइट आंसर। तो F1 फंक्शन की के माध्यम से हेल्प एंड सपोर्ट आप किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया क्लिपबोर्ड क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया कॉपी एंड कट किए गए आइटम को स्टोर करता है, सेकेंड ऑप्शन दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड का काम क्या है कि स्टूडेंट अपने किसी भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को कॉपी और कट करना। तो जो भी आप Ctrl+C के माध्यम से कॉपी करते हैं, उसके बाद सेकेंड दूसरे जगह जाके पेस्ट करते हैं, तो जब तक वह कॉपी रहता है वह किस बोर्ड में जाके सेव रहता है? क्लिपबोर्ड में जाके सेव रहता है। तो वही ये पूछा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी कॉपी और कट करने के लिए क्लिपबोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। तो नेक्स्ट पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। और थोड़ा सा आप अपने घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक इस चैनल से 700+ स्टूडेंट जुड़ चुके हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी हमको अगस्त तक इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से जितना हो सके आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें? लैन नेटवर्क किस प्रकार का है? फर्स्ट ऑप्शन दिया एक देश के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया एक बिल्डिंग या कैंपस के लिए। तो लैन का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा स्टूडेंट लैन का फुल फॉर्म नेम्स? लोकल एरिया नेटवर्क। अब यही पूछा कि ये किस प्रकार का नेटवर्क है। फर्स्ट ऑप्शन दिया एक देश के लिए, सेकंड ऑप्शन दिया एक बिल्डिंग या कैंपस के लिए। तो लाइन का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट? एक बिल्डिंग या कैंपस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करा के यूज़ कर सकते हैं। और एक देश के लिए मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए कौन से यूज़ करते हैं? वैन यूज़ करते हैं। तो उस केस में वैन का यूज़ होता है। वाइड एरिया नेटवर्क उसे बोलते हैं वैन को। तो वही अभी ये लैन का पूछा है, तो इसमें ये कहाँ प्रयोग होता है? यह एक बिल्डिंग या कैंपस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है AEPS के लिए ज़रूरी है। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि AEPS है क्या, या इसका फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रीवियस वाले क्लास में पढ़ाए थे, तो एक बार इसको हम बता दे रहे हैं। तो AEPS का फुल फॉर्म नेम हो जाता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? AEPS का फुल फॉर्म नेम आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम।
और अभी पूछा है कि AEPS के लिए ज़रूरी है, मतलब क्या ज़रूरी है, आधार ज़रूरी है कि IFSC कोड ज़रूरी है। तो AEPS के लिए आपका आधार इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, मतलब आधार इज़ द राइट आंसर। अब तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया इसमें। कैल्क में कुल कितने कॉलम होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया 255 कॉलम, सेकेंड ऑप्शन दिया 1024 कॉलम। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानिए। तो कल का एक्सटेंशन नेम होता है स्टूडेंट्स .ods, जिसका नाम ODS का फुल फॉर्म नेम होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो उसी में रो एंड कॉलम्स पाए जाते हैं। रो पूछे तो आप बताएंगे 10,48,576। उसके बाद कॉलम पूछे तो आप बताएंगे 1024। तो कल्क में कुल कितने कॉलम पाए जाते हैं स्टूडेंट? 1024 कॉलम पाए जाते हैं। और एक चीज़ और ब्रैकेट में मेंशन की है कुछ, आप पहले इसको अच्छे से देखेंगे। तो जैसे लेटेस्ट ऐसे पूछे कि कल्क में नहीं से पूछे कैल्क के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में कुल कितने कॉलम पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे 16,384। जब लेटेस्ट मतलब अभी जो नए वाला सॉफ्टवेयर है तो उसमें 16,384 है, और जो पुराना वाला था उसमें 1024 है। तो लेटेस्ट में जो सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें कितना कॉलम है स्टूडेंट? 16,384। और उसका लास्ट में रोमन नेम क्या हो जाएगा? XFD। और पुराने वाले में AMJ होता है, जिसमें 1024 होता है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में अच्छे से इन चीज़ को पूरा डिटेल को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? IFSC एक 11 अंकों का कोड होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकेंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि IFSC कोड जो होता है वह 11 डिजिट का होता है। तो 11 डिजिट का IFSC कोड होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि IFSC का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। तो IFSC का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स में इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया इसमें? लिब्रे ऑफिस फार्मूला में हम निम्न में से किसका इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया इक्वल टू सिंबल, सेकेंड ऑप्शन दिया हैशटैग सिंबल। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या एक्सेल हो, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल का मतलब बराबर वाले सिंबल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी इक्वल सिंबल इज़ द राइट आंसर। तो इक्वल सिंबल के माध्यम से ही लिब्रे ऑफिस कैल्क या एक्सेल में फार्मूला को स्टार्ट करते हैं। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन 15 क्या दिया है? मदरबोर्ड में लगी हुई चिप सिलिकॉन की बनी होती है। तो मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड यह CPU में पाया जाता है, जिसके माध्यम से इसी मदरबोर्ड पे सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, रैम एंड रोम। उसके बाद आपका हाँ जितने भी पार्ट्स लगे रहते हैं सब मदरबोर्ड से अटैच रहते हैं। तो वही पूछा है कि जो भी उसमें रैम एंड रोम लगे रहते हैं वह चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ट्रू, मतलब सिलिकॉन से ही उसके चिप रैम एंड रोम के बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? RTGS में मैक्सिमम लिमिट कितना है? फर्स्ट ऑप्शन दिया नो लिमिट, सेकेंड ऑप्शन दिया 2 लाख। तो RTGS का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये RTGS का फुल फॉर्म नेम क्या है? यह एक पेमेंट मोड है जो कि केवल बैंक द्वारा इस मोड से पेमेंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल था। उसके बाद इसमें वापस एक बार बता रहे हैं RTGS का फुल फॉर्म नेम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें पूछा है कि मैक्सिमम लिमिट कितना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिमिट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? नो लिमिट इज़ द राइट आंसर। अब मिनिमम पूछे तो मिनिमम बताएंगे 2 लाख, मतलब 2 लाख मिनिमम है। अब यह कब लॉन्च किया गया था? यह मार्च 2004 में लॉन्च किया गया था, मतलब मार्च 2004 में RTGS को लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? अभी नो लिमिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया इसमें? निम्न में से कौन सी एक बिजनेस उद्देश्य के लिए भाषा प्रयोग की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया बेसिक लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन दिया फोर्ट्रान लैंग्वेज। तो
बिजनेस के लिए कौन से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स? फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? फोर्ट्रान लैंग्वेज इज द राइट आंसर। अब इसका फोर्ट्रान का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन किए आप देख सकते हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फोर्ट्रान का फुल फॉर्म नेम्स फार्मूला ट्रांसलेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म नेम होता है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। इसमें दिया पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन दिया परम 10,000, सेकेंड ऑप्शन दिया है परम 8,000। तो पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा था स्टूडेंट्स? परम 8,000 था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी परम 8,000 इज द राइट आंसर। और इसके मतलब इसको कौन बनाया था? तो ये इसको बनाए थे विजय पी भाटकर ने, ये इस कंप्यूटर को बनाए थे, सुपर कंप्यूटर को। तो तो इसको अच्छे से अपने कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लेंगे, कभी कभी पूछ देता है। तो ये कौन से हो जाते हैं? विजय पी भाटकर, ये परम 8,000 को बनाए थे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया? PDF फॉर्मेट कैसे सेव करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया .odt, सेकेंड ऑप्शन दिया .pdf। तो जैसे PDF होता क्या है? PDF होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, एक से अधिक पेज को एक ही फाइल्स में क्रिएट करके रखना। तो वही पूछा है कि PDF फॉर्मेट कैसे सेव करते हैं, मतलब कौन से फॉर्मेट में सेव करते हैं? .ods में करते हैं कि .doc में करते हैं कि .odt में करते हैं, तो JPG में करते हैं, मतलब किस फॉर्मेट में करते हैं? एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है, या पूछेगा PDF का एक्सटेंशन नेम क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? .pdf, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो PDF का फॉर्मेट कैसा होता है स्टूडेंट? .pdf होता है। और फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF इज द, इसका फुल फॉर्म नेम्स हो जाएगा। तो अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक बार फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, तो जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है ताकि उनके पास वो इन्फॉर्म हो सके। और थोड़ा सा सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा चैनल को सभी अपने घर में जितने फ़ोन हैं सब्सक्राइब कर देंगे। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? रैम में डाटा परमानेंट स्टोर हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकेंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैम का फुल फॉर्म नेम स्टूडेंट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का क्या हो जाता है? रीड ओनली मेमोरी। तो वही पूछा है कि रैम में डाटा परमानेंट स्टोर हो सकता है, मतलब परमानेंट का मतलब होता है कि जब तक आप उसको डिलीट न करें। तो परमानेंट डाटा किस में सेव होता है? ये आपके हार्ड डिस्क में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फॉल्स इज द राइट आंसर। तो रैम में कोई भी डाटा परमानेंट सेव नहीं होता है। तो जब भी डाटा परमानेंट सेव होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स इज द राइट आंसर। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।